तो फ्रेंड्स, आइए आज हम सब समझते हैं एक नए टॉपिक को कि मोबाइल का इंटरनेट कैसे काम करता है। मोबाइल का जो है नेटवर्क कैसे काम करता है। हम एक जगह से बात करते हैं, दूसरी जगह का आदमी सुनता है, और जबकि हम बोलते हैं आवाजों में और दूसरे जगह का आदमी जो है आवाज में सुनता है। तो उसके बीच में ऐसा कौन सा सिस्टम लगा है जिसको कि ध्वनि में ना बदल के वो किस में बदल जाता है, तरंगों में बदल जाता है। तो इस चीज को आज हमको समझना है। और कभी कभी आप ये भी सोचें कि जो है कभी कभी आप सऊदी का आदमी फोन करता है, अपने इंडिया में लोग सुनते हैं। तो ऐसा क्या सिस्टम लगा है कि जो है आदमी एक दूसरे की बात सुन जाते हैं, और उनके बीच का वो सिस्टम क्या है, उस सिस्टम को समझना है। देखिए, तो हमने इस डायग्राम में एक मोबाइल टावर बनाया है। ये क्या है? मोबाइल टावर। समझते हैं। देखिए, ये है मोबाइल टावर, जिसको हम सब मोबाइल टावर बोलते हैं। तो इसकी हाइट जो होती है, इसकी हाइट जो है 30 to 35, मतलब 30 से 35 मीटर, या मैक्सिमम अगर रखना है तो 45 मीटर। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि एरिया वाइज पे कि किस एरिया में कितने हाइट का लगाना है। तो देखें, कहीं कदा 30 मीटर का लगता है, कहीं कदा 35 मीटर का, कहीं कदा 45 मीटर से ऊपर ये नहीं लगेगा। ये गवर्नमेंट का रूल है। तो समझते हैं। देखिए, इसमें क्या है, आप देखे होंगे 3 फ्लैट, मतलब ऐसे साइड साइड में फ्लैट वाले प्लेट लगे रहते हैं। उसको ये जो हमने बनाया है, ये ऐसा साइड साइड में प्लेट लगे रहते हैं। उसको हम सब वीडियो में एक समझा देंगे कि क्या है ये। देखें, ये फ्लैट है, तो ये लगे रहते हैं। कभी कभी किसी में 2 लगे रहते, किसी में 6 लगे रहते, किसी में 4 लगे रहते, ऐसे ऐसे लगे रहते हैं। देखें, ये क्या है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, देखिए, इसका नाम है जीएसएम एंटीना। इसका नाम है जीएसएम एंटीना। चलो समझते हैं जीएसएम एंटीना है क्या। जो हम सब बात कर रहे हैं, मोबाइल से फोन करते हैं किसी को, जो मोबाइल से फोन करते हैं ना, यही रिसीव करता है जीएसएम एंटीना। जीएसएम एंटीना फोन को रिसीव करता है और फोन को भेजता है। तो हम सब समझ चुके हैं कि जीएसएम एंटीना है क्या। जीएसएम एंटीना ऐसा एक प्लेट का बनाया जाता है। इसके अंदर जो है रेडियो फ्रेक्वेंसी को रिसीव करने का और कन्वर्ट करने का, इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे होते हैं, रेडियो फ्रेक्वेंसी को कन्वर्ट करने का। तो समझते हैं। देखिए, और ये क्या है, जिसमें आप देखते होंगे ना, ये गोल गोल लगा रहता है, उसमें जैसे डब्ल्यू टाइप का लगा रहता है। तो ये जो हमने बनाया है, वो टावर में ये भी लगे रहते हैं। देखिए, किसी में 2 लगे रहेगा, किसी में 4, किसी में 6, बड़े हैं तो उसमें 6 लगे रहेगा। तो देखिए, इसका नाम क्या है? इसका नाम है माइक्रोवेव। इसका नाम है माइक्रोवेव एंटीना। इसका नाम है माइक्रोवेव एंटीना, मतलब 2 एंटीने लगे हैं इसमें। आप डायग्राम में देख रहे होंगे 2 एंटीने, जीएसएम एंटीना और माइक्रोवेव। तो जीएसएम एंटीना और माइक्रोवेव एंटीना आप समझ चुके होंगे, आई थिंक। देखते हैं, जीएसएम एंटीना ये जो आपका फोन से जो रेडियो तरंगे आ रही हैं, उसको ये रिसीव करता है। देखिए, अब ये क्या करता है, अब ये क्या करता है, ये जो है जीएसएम एंटीना रेडियो तरंगों को, मतलब रेडियो वेव को अगर बात करें, तो जो रेडियो वेव है उनको क्या करता है, ये रिसीव करता है, रिलीज करता है। जिसको मतलब जो फोन से आ रहा है, देखिए, फोन से जो आ रहा है वेव, उसको ये रिसीव करता है जीएसएम एंटीना, और उसको छोड़ता भी है तो जीएसएम एंटीना। देखिए, इसमें पहले फोन की बात करें, तो जो फोन है हम सबका, मान लो ये कोई मोबाइल है, ये ऐसा मोबाइल है, ऐसा हमने एक मोबाइल का ऐसे ही बना के रखा है। तो देखिए, इसमें पोर्ट दिए होते हैं। पोर्ट मतलब कहीं चार्जिंग का पोर्ट दिया होता है, जिसको चार्जिंग वाले के जैक बोलते हैं। ये चार्जिंग पोर्ट दिया रहता है, और नीचे में होल दिए रहते हैं, मोबाइल में होल दिए रहते हैं। उसी होल में, मतलब एक तो पोर्ट दिया रहता है जिसको हम सब यूएसबी केबल जिसमें लगता है, एक यूएसबी केबल के लिए लगा रहता है। उसके बाद नीचे में देखेंगे, आप अपने मोबाइल में देखेंगे तो होल दिए रहते हैं। एक तो स्पीकर के लिए दिया रहता है, स्पीकर के लिए, दूसरा माइक्रोफोन के लिए। माइक्रोफोन जिसको हम सब माइक बोलते हैं, माइक्रोफोन को ही हम सब क्या बोलते हैं, माइक बोलते हैं। तो याद रखें, जो होल होल टाइप का दिया है, जिसमें होल होल टाइप का दिया रहता है, नीचे में ही रहता है, ये ऊपर में नहीं रहता। ऊपर में स्पीकर का भी सिस्टम दिया रहता है। अब तो सिस्टम 2 दे रहा है स्पीकर का, एक ऊपर एक नीचे। देखें, तो नीचे वाले में ही ये यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ये
माइक्रोफोन लगा रहता है, माइक्रोफोन जिसको हम सब केवल माइक बोलते हैं, मतलब माइक का पूरा नाम है माइक्रोफोन, जिसको आप माइक माइक बोलते हैं। माइक नहीं काम कर रहा है, अब बात नहीं हो पा रहा है, हो सकता है माइक नहीं काम कर रहा है, बात नहीं हो पा रहा है, दिस इज द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, ये आपकी आवाज को क्या करता है, कैच करता है, उसके बाद ये रेडियो तरंगों में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखेंगे, अगर कोई पूछता भी है कि भाई बताओ जो ध्वनि है, मतलब जो साउंड है, साउंड या वॉइस है आपका, तो उसको क्या कर रहा है, साउंड या वॉइस को ये किसमें कन्वर्ट करता है, रेडियो वेव में। तो पूरा समझेंगे लॉजिक को। देखें ये क्या है, हम सबका माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन क्या कर रहा है, ये साउंड को रिसीव कर रहा है, वॉइस को रिसीव कर रहा है, उसके बाद इसको किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, रेडियो वेव। अब ये रेडियो वेव जो हम सबके मोबाइल से निकल रहा है, ये किसमें जा रहा है भाई, ये जीएसएम एंटीना, मतलब यहां से मोबाइल से निकल के कहां जा रहा है, जीएसएम एंटीना। अब जीएसएम एंटीना क्या कर रहा है, ये आपके हर डिस्ट्रिक्ट में एक लगा रहता है मोबाइल, हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगा रहता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। देखिए मोबाइल स्विचिंग सेंटर ये लगे रहते हैं, अब मोबाइल स्विचिंग सिस्टम का काम क्या है समझते हैं। देखिए मोबाइल स्विचिंग सिस्टम का काम क्या है, ये क्या करता है, जो ये जीएसएम एंटीना है, ये क्या करता है, यहाँ पे देखें इसमें तार लगेंगे, आप अगर इसको पास से देखेंगे तो इसमें क्या लगे रहते हैं, तार। ये तार अंडरग्राउंड होते हैं, मतलब ये जो वायर लगे होते हैं ना, ये अंडरग्राउंड होते हैं, ये अंडरग्राउंड वायर होते हैं। और बने किसके होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के बने होते हैं। तो आप आई थिंक कुछ चीजें जान चुके होंगे कि माइक का पूरा नाम क्या है, माइक्रोफोन करता क्या है, साउंड वॉइस को कैच करके ये रेडियो वेव में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ये जीएसएम एंटीना करता है, इसी रेडियो वेव को जो ये मोबाइल से निकल रहा है, जीएसएम एंटीना इसको कैच करता है। तो देखें अब क्या है, इस टावर में जो वायर लगे हैं जो अंडरग्राउंड है, ये जो वायर लगे हैं अंडरग्राउंड है। अब इन्हीं का कनेक्शन होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर से। तो समझते हैं ये जो है मोबाइल मतलब ये जो लगा हुआ है ऑप्टिकल फाइबर वायर, ये किससे कनेक्ट होता है भाई, देखो ये किससे कनेक्ट होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर से। ये अब समझेंगे मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर वही है जिसको आप सब बोलते हैं एज अ कॉल सेंटर, जहां पे कॉल सेंटर होता है वही है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ये पूरे का फोन देखिए आप, यहाँ पे क्या होता है, ये जो वायर है ना, ये पूरा कनेक्ट होता है आपका मोबाइल स्विचिंग सेंटर, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगे होते हैं। वहां से ये पता चलता है आप किसको फोन कर रहे हो, क्योंकि देखो जब आप सिम लेते रहते हो तो वहां से एक रिक्वायरमेंट होता है डॉक्यूमेंट का, या तो आप जो है डीएल है तो डीएल दे सकते हैं, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, कुछ भी एक जो है आईडी देके आप सिम लेते हैं। उस सिम को जो है जो सिम ले रहे हैं उसकी आईडी को वो क्या करते हैं, स्विचिंग सेंटर में उसको क्या करते हैं, ले जाके जमा करते हैं। तो ये स्विचिंग जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर है वो उसमें फीड करते हैं कि ये इनका नंबर ऐसे है। तो समझते हैं लॉजिक को। देखें आप जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो कहां पे फीड हो गया, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। आपका रेडियो वेव भी कहां आ रहा है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, क्योंकि ये रेडियो वेव जीएसएम में आया है, जीएसएम से कहां आ रहा है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू मोबाइल स्विचिंग सेंटर में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, देखिए अब यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, इनके जो एम्प्लॉय होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये क्योंकि आप जो नंबर लिए रहे हो अगला भी लिया होगा उस आईडी का, तो वो क्या करते हैं, वो इसमें फीड होता है। तो उससे पता चल जाता है कि आपने इस नंबर पे आप फोन कर रहे हो, ये तुरंत उसको डाइवर्ट कर देते हैं, उसके पास वाले ये टावर को, इसके पास वाले टावर को, मतलब ये मोबाइल के थ्रू क्या कर रहा है, ये जो है टावर के थ्रू, मतलब ये इसको कनेक्ट हो जाते हैं टावर को। जो टावर मतलब यहाँ ऑप्टिकल फाइबर यहाँ भी लगे, देखिए जीएसएम एंटीना से आया ऑप्टिकल फाइबर, उसके बाद मोबाइल स्विचिंग सेंटर, उसके बाद टावर। अब देखो टावर का फिर रोल आ गया। टावर का रोल क्या है, टावर क्या कर रहा है, टावर अब फिर जीएसएम एंटीना को कनेक्ट हो गया, क्योंकि सब सिस्टम वही है, तार यहां से आया है, वायर यहां से आया है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर फिर टावर, फिर वही प्रोसेस है। वॉइस वर्सा अगर बात करें, उल्टा बात करें
तो ये क्या करता है, ये टावर से जो यहां मतलब ये पूरे टावर में आ गया फिर, तो जीएसएम एंटीना तुरंत रेडियो वेव भेजता है। जीएसएम एंटीना क्या करेगा, रेडियो वेव, मतलब यहां से रेडियो वेव आएगा। देखिए मतलब जो टावर है ना, जो यहाँ का टावर है, ये तुरंत रेडियो वेव भेजेगा। और रेडियो वेव इस तरीके से होते हैं कि आप जिस सिम से कर रहे हो, मतलब जिस सिम से कर रहे हो उसका रिकॉर्ड तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर में रहता है, आप जिसको कर रहे हो वो डायरेक्ट उसी को कनेक्ट होता है रेडियो वेव, वो उसी मोबाइल से कनेक्ट होता है रेडियो वेव। देखिए बात करते हैं रेडियो वेव का। रेडियो वेव क्या है ना, एक्चुअली ये हम सब लाइट से भी तेज चलता है। जो प्रकाश होते हैं, जो प्रकाश होता है प्रकाश से भी तेज। प्रकाश की चाल पता होगा कि आई थिंक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सोचो एक सेकंड में कितना चलता है, इसको सोचो। देखो इतना मीटर अगर हम सब बात करें, देखो इतना मीटर अगर हम सब बात करें, सोचो कितना मीटर चलता होगा, तो इसको कन्वर्ट कर दो इसमें। देखो ये किसमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जा, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 3 लाख 3 करोड़ 10 लाख, 3 करोड़ 10 लाख और देखो पूरे 3 करोड़, मतलब एक सेकंड में वो 3 करोड़ मीटर डिस्टेंस कवर करता है। इससे भी फास्ट चलता है रेडियो वेव। यही समझते हैं रेडियो वेव, मतलब एक सेकंड में जो है रेडियो वेव 3 करोड़ से भी ज्यादा मीटर डिस्टेंस करता है। अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करता है तो ये 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये इतना कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगर डिवाइड करना होगा तो आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। देखो अगर इसको 1000 अगर किलोमीटर में निकालना है, सोचो 1000 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, मतलब 3 लाख एक सेकंड में 3 लाख डिस्टेंस कवर कर रहा है। कौन, जो है लाइट, मतलब जो प्रकाश है एक सेकंड में 3 लाख डिस्टेंस कवर कर रहा है। सोचो इससे भी, मतलब जैसे ही आप मोबाइल को फोन करते हैं तुरंत कहां आता है मोबाइल, तुरंत ये जीएसएम एंटीना से वायर से आता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर से, तुरंत उसके बाद जो जहां फोन कर रहे हैं उसके टावर को पहुंच जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है, जीएसएम एंटीना को कनेक्ट दे देता है, जीएसएम एंटीना रेडियो वेव छोड़ देता है। उसके बाद अब देखो होता क्या है, जैसे आप ट्राई करते हैं, इसीलिए कभी कभी आपको ऐड देता है कि कोविड वाला ऐड देता था पहले, अब लेकिन अब तो कभी ऐड देता है या फिर कभी रिंग बजता है। तो रिंग बजता है इसका मतलब ये यहां से कनेक्ट हुआ मोबाइल स्विचिंग सेंटर ने कनेक्ट कर दिया तुरंत, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तुरंत यहाँ पे बैठे रहते हैं। ये जो है ये तुरंत कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप जिस आदमी से बात करना चाहते हैं उससे बात कर लेते हैं। देखें ये क्या है, ये आप समझते हैं, ये जीएसएम एंटीना का काम था। लेकिन अब देखो, अब माइक्रोवेव एंटीना का काम समझते हैं। माइक्रोवेव एंटीना का काम क्या है, देखो ये क्या करता है, मान लो आप पास वाले अपने पास के लोगों को फोन कर रहे हो, मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इसका रेंज होता है एक्चुअली ये 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में काम करता है। ये जो लगा हुआ है जीएसएम एंटीना, मतलब इसको तो भेजता ही है, प्लस इसको देखो इसका भी काम समझो। अगर आप फोन किए कि जीएसएम एंटीना, मतलब यहां से फोन किए यहां, अगर इस एंटीने के अंदर है, मतलब इस टावर पे है, तो ये तुरंत बात करा देगा। अदरवाइज अब इसको ट्रांसफर हो जाता है दूसरे टावर को, क्योंकि आप जो है ये क्या करता है, ये टावर टू टावर बात करता है। टावर टू टावर कौन बात करता है, ये जो है माइक्रोवेव एंटीना, मींस ये टावर टू टावर, नेक्स्ट टावर, अगला टावर, इस तरीके से बात करते हैं। देखो जीएसएम एंटीना तुरंत मोबाइल स्विच नहीं, देखो मोबाइल स्विच सेंटर से आया है आपका, देखो फोन किए हो आप यहाँ पे, इससे वायर से आया, उसके बाद मोबाइल स्विचिंग सेंटर, उसके बाद रेडियो वेव छोड़ दिया, तुरंत जीएसएम एंटीना क्या करेगा, उसको रेडियो वेव में कन्वर्ट कर देगा। अगर आदमी है अगर उसके कवर में, तो बोल देता है कि आप जो है मोबाइल अगर जो है कवर में है तो तुरंत रिंग जाता है, अदरवाइज आउट ऑफ कवरेज है तो तुरंत बोल देता है कि आउट ऑफ कवरेज। या देखो अब क्या करता है, मान लो अब ये आप फोन कर रहे हो किसी को, वो है मान लो ए प्लेस से फोन किया, मतलब ए कोई जगह है उससे आप फोन किए, और कहां कर रहे हो, बी पे, मतलब सपोज करो आप अगर उत्तर प्रदेश से यूपी से फोन कर रहे हो, कहीं यूपी से फोन करके एमपी में फोन कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, ये जो रेडियो वेव है ना, ये जीएसएम एंटीना ये इसको एक्सेप्ट करता है, उसके बाद अंडरग्राउंड मोबाइल स्विच
अब क्या करेगा ये मोबाइल स्विच ना, एक्चुअली ये सभी अंडरग्राउंड वायर होते हैं, तो मोबाइल ये किससे कनेक्ट हो जाता है, ये तुरंत उस टावर से कनेक्ट होता है, क्योंकि सभी के सभी तुरंत ये वायर लगे हैं, वायर से किसी को जो है इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करना बहुत इजी होता है। देखिए समझिए इसका, ये जो रेडियो वेव है ये तुरंत जो है अगले मोबाइल जैसे ये है, पता चला कि ये एमपी से फोन कर रहे हैं, ये तुरंत मोबाइल स्विच वाला तुरंत डाइवर्ट कर देगा एमपी में अब किस जगह फोन कर रहे हो, मोबाइल स्विच तुरंत समझ जाएगा कि एमपी में किस आदमी को फोन कर रहे हो, क्योंकि जिस फोन पे आप कर रहे हो उसका भी आईडी वहां जमा होगा, तो पता चल जाता है कि किसको कर रहे हैं, तो वो तुरंत मोबाइल स्विच अगले टावर को फोन कर देता है जिसके नियरेस्ट होगा, वो तुरंत फोन किया भाई कि ये इसके नियरेस्ट है, ये फोन किया, पता चला यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या करेगा, अब देखो पता चला ये एमपी में नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये तुरंत ये काम करेगा, ये टावर टू टावर वाला माइक्रोवेव ये तुरंत काम करेगा, ये मैसेज पास करेगा कि यहाँ पे आदमी नहीं है, कहीं और है, ये तुरंत बताएगा कि ये आदमी यहाँ पे नहीं है, मोबाइल स्विच सेंटर को आएगा मैसेज कि ये आदमी यहाँ नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये जो है पैसे, ये क्या करेगा उसके लोकेशन के थ्रू तुरंत जो है मैसेज दूसरे जो है जहां पे रहेगा दूसरे टावर को भेज देता है, ये काम होते हैं इसका। तो इसमें कोई सैटेलाइट का जो है यूज नहीं, इसमें कोई सैटेलाइट का यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वायर का, मोबाइल टू टावर केवल वायरलेस है, बाकी टावर टू कनेक्टिविटी जितने भी कनेक्टिविटी है सभी क्या है, वायर है। तो याद रखेंगे जितने भी आपके टावर से लेके उस आदमी के टावर तक पूरे वायर से कनेक्ट है, केवल आपका फोन और टावर ये जो है वायरलेस है, उस आदमी का फोन जिसके पास फोन करे उस आदमी का फोन और टावर ये वायरलेस है, बाकी बीच में सभी ऑप्टिकल फाइबर के वायर लगे हैं अंडरग्राउंड में। तो ये समझते हैं कि समुद्र में जैसे आप सऊदी से फोन कर रहा है कोई आदमी इंडिया में, ये कैसे बात करते हैं, तो समुद्रों के अंदर भी ये लाइनें बिछाई हुई हैं जिसमें कोई वो नहीं है। अभी जो है ये डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे बिछाया गया है, एज जहाजों के थ्रू बिछा दिया जाता है, उनका लोकेशन बता दिया जाता है, इसके जो है इसके अंदर जो है ये तार बिछाए हुए हैं, उधर से कोई ऐसा चीज नहीं पास कराना है कि तार को डैमेज करे। तो ये सभी क्योंकि पाथ जो समुद्री पाथ होते हैं ना उनके भी रास्ते क्लियर होते हैं कि आपको इधर ही से आने हैं, तो ये चीजें हो तो समझते हैं। देखें आप जैसे मान लो आप इसका समझते हैं, मान लो आप इंडिया में हो, मान लो हमने कहां पे फोन किया, इंडिया में, मान लो ये आदमी कहां पे है, मान लेते हैं ये एक आदमी है जो कि इंडिया में है, समझते हैं ये आदमी है एक इंडिया में है, देखें समझते हैं ये एक आदमी है जो कि इंडिया में है, इन्होंने फोन किया कहां पे फोन कर रहा है, ये सऊदी में फोन कर रहा है, समझो लॉजिक समझो, ये सऊदी में फोन कर रहा है। अब देखो अब इसका जो फोन है ना ये तुरंत ये रेडियो वेव छोड़ता है, जैसे ही आप बात कर रहे हो ना तुरंत आपका फोन जो है लाउड स्पीकर को कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हमने फोन बता दिया माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड को या वॉइस को रेडियो वेव में कन्वर्ट करता है, तुरंत आपका फोन रेडियो वेव में कन्वर्ट करेगा, तो तुरंत जीएसएम एंटीना इसको क्या करेगा, कैच करेगा, जीएसएम एंटीना कैच किया, उसके बाद कहां भाई यहां तार से कनेक्टिविटी होता है अंडरग्राउंड में। अब देखो ये पहुंच गया, ये कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया समझते हैं ये जो है अरब सागर की ओर पहुंच गया, क्योंकि भाई ये जो है मुंबई के पास पहुंच गया, कि मुंबई के पास जो है मुंबई के पास देखो अब क्या है, आप फोन कर रहे हो यहां, तो यहाँ क्या, यहां से आप मान लो यूपी से फोन कर रहे हो, यूपी के नियरेस्ट कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लो, जो मान लो ये प्रयागराज है, प्रयागराज से फोन किया, देखो प्रयागराज से फोन किया ये, तो देखो यूपी में प्रयागराज है, तो समझते हैं देखो ये प्रयागराज से फोन किया, प्रयागराज का जो एंटीना होगा, जो टावर होंगे वो जीएसएम एंटीना इसको कैच करेगा, तुरंत स्विचिंग मोबाइल स्विच सेंटर को देगा, मोबाइल स्विच सेंटर समझ जाएगा कि आप सऊदी बात करना चाह रहे हो, क्योंकि वहां पे सभी फील्डिंग रहते हैं उनको सब पता रहता है, तो ये क्या करेगा तुरंत डायरेक्ट सऊदी नहीं भेजेगा, तुरंत ये भेजेगा मुंबई वाले को, मुंबई वाले तुरंत इसको कहां करेंगे, कन्वर्ट कर देते हैं इसको, जो है समुद्र के जो तार गए हैं उनके थ्रू ये मोबाइल स्विच सेंटर पहुंच जाता है, मोबाइल स्विच सेंटर सऊदी अरब वाले मोबाइल स्विच सेंटर को पहुंच जाता है और उस तरीके से बात कर लेते हैं। ये पूरी प्रोसेस था हम सबका ये, तो याद रखेंगे। देखो अब देखो इसमें रेड लाइट लगे होते हैं, याद रखेंगे, देखो टावर में रेड लाइट लगा रहता है, किसी के दिमाग में आता है जिससे पता चलता है भैया वो टावर काम ये चल रहा है, ये इसका लॉजिक नहीं है, क्योंकि उसको पता रहे या ना पता रहे आदमी से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, लेकिन इस रेड लाइट का यूज होता है सिर्फ और सिर्फ
जो कि एरोप्लेन ऊपर से उड़ रहे हैं, जो कि हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ रहे हैं, उनसे उनको सिग्नल भेजने में ये हेल्प करता है, ताकि इसके नीचे आप मत आइए, क्योंकि इसके नीचे ये टावर लगा है। तो उनको बता के रखा जाता है भाई, अगर कोई आपके नीचे का रेड लाइट जल रहा है, इसीलिए देखो एरोप्लेन भी जाता है ना, तो रेड लाइट जलता रहता है, तो उससे आदमी पता चल जाता है हाँ ये यहाँ पे कोई चीज है, इसके नीचे आपको नहीं जाना है। तो इस तरीके से चलते हैं, क्योंकि एरोप्लेन का ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना के रखा है, देखना है तो उसको आप देख सकते हैं। तो रेड लाइट देखो, रेड लाइट का यूज ही क्यों करते हैं, दूसरे लाइट का क्यों यूज नहीं करते? रेड लाइट का तरंग दैर्घ्य, मतलब चलने की जो चाल होती है, लाल कलर के चलने की जो चाल होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य की जो बात करें, तरंग दैर्घ्य मतलब चलने की चाल जो होती है सबसे ज्यादा। आप मान लो अगर 1 किलोमीटर दूरी पर भी लगा ना, आप देख सकते हो उसको, हाँ ये रेड कलर है, इसीलिए मैक्सिमम आदमी रेड कलर ही जो है ऐसे जगह पे लगाए जाते हैं जहां पे खतरे होते हैं। तो देखिए अब इसका यूज हो गया। और ये और एक रीजन है, इसका तो चाल सबसे अधिक ही है, और एक रीजन है कि ये फैलता नहीं है, जला दोगे ना तो केवल उसी पॉइंट पे दिखेगा जहां पे जल रहा है। तो मतलब इसका प्रकीर्णन सबसे कम है, तरंग दैर्घ्य सबसे